Hello students, so back with a new topic now. As I committed in my previous lecture, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का कंसेप्ट समझा था, उसमें मैंने आपको कमिट किया था नए टॉपिक के लिए। तो मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। टॉपिक का नाम है, ये मैंने आपको बताया, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, नाम है मोशन। ओके, इस टॉपिक का नाम है मोशन। हम इसे मोशन के नाम से जानते हैं। तो टॉपिक है मोशन, और बड़े ही ध्यान से समझिए। पहली बार इस तरह के टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी आए, लेकिन वैसे परेशानी वाली कोई बात है नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को समझिए और देखिए आपको कितनी जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इन लेक्चर्स के साथ ही आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े और आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो टॉपिक है मोशन। मोशन समझते हैं क्या होता है। सपोज करिए ये पोजीशन है ए और ये पोजीशन है बी। ओके, ये आपके घर का गेट है, सपोज कर लीजिए, ठीक है जी, या घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है वो है। एक पोजीशन है ए और दूसरी पोजीशन है बी। आप इस पोजीशन से निकलते हैं, आप घर से निकलते हैं, ये घर का गेट है, और यहाँ से होते हुए इस रास्ते को ट्रेवल करते हुए यू रीच हियर। आप यहाँ से निकले, ये आपके घर का गेट है, मैंने जैसा आपको बताया, यह आपके घर का गेट है, और आपने गेट खोला और गेट से बाहर निकले, और गेट से बाहर निकलकर आप इस जगह पर पहुँच गए जो सपोज कर लीजिए ये आपका से स्कूल है, ये आपका घर था। आप घर से निकले, ये गेट है घर का, यहाँ से निकले और यहाँ से ट्रेवल करते हुए आप यू रीच एट दिस पोजीशन। ओके, एट दिस पोजीशन। नाउ यहाँ से निकले, आप यहाँ पर पहुँचे, सपोज करिए ये पोजीशन है एक्स। आपकी पोजीशन पहले ए थी, अब आपकी पोजीशन एक्स है। थोड़ी देर में आप यहाँ पर पहुँच गए, पोजीशन वाई। थोड़ी देर में आप यहाँ पर पहुँच गए, पोजीशन जेड। थोड़ी देर में आप यहाँ पर पहुँच गए। ओके, अब नोटिस कीजिए, यहाँ से निकले थे, यहाँ पर पहुँच गए। आप तो यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन आपके घर का गेट यहीं पर है। फिर आप यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन आपके घर का गेट वही पोजीशन ए पर ही है। आप यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन आपके घर का गेट पोजीशन ए पर ही है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। आप मूव कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको क्षमता दी है। यू आर केपेबल ऑफ चेंजिंग योर पोजीशन, बट दैट गेट बीइंग अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सो वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन आप लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। आप थोड़ी देर में यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, लेकिन आपके घर का गेट वहीं पर था। सो दिस बॉडी, यानी कि आपके घर का गेट, इज said to be stationary. It is said to be stationary or at rest. But you, since changing your position with respect to time, आप समय समय पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी। ओके, इससे अगर आपको कंपेयर किया जाए तो आपकी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ओके, टाइम टू टाइम आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये रेस्ट पर है, लेकिन आप जो हैं मोशन पे है। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के बाद आप एक्स पे थे, 20 मिनट के बाद आप वाई पे थे, 30 मिनट के बाद आप जेड पे थे, और 40 मिनट के बाद आप यहाँ पर थे। लेकिन 10 मिनट के बाद भी ये यहाँ पर था, 20 मिनट के बाद भी यहाँ पर था, 30 और 40 मिनट के बाद भी ये यहाँ पर ही था। सो दिस बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट while you are considered to be in motion. So what is motion? Position of body. The position of body when changes with respect to some stationary body. When
position of a body changes with respect to some stationary body. When you compare the position of a body to some stationary body, we say, and it is changing, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है मोशन में है. ओके, तो यहां से एक बात आपको समझ आएगी, जो रेस्ट एंड स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन आर relative only. Okay, the state of rest and state of motion are relative only. तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा? मोशन के बारे में पढ़ा. What do you mean by motion? Motion, a body is said to be in motion when its position changes with respect to some stationary body. When position of a body changes with respect to some stationary body, we call that body, we say that that body is in motion. And here I have given you an example, a body at A. मैंने बोला कि ये आप हैं और ये आपके घर का गेट है. घर का गेट 10 मिनट के बाद यहीं पर था, लेकिन आप X पोजीशन पर थे. 20 मिनट के बाद आप Y पोजीशन पर थे, घर का गेट यहीं पर था. आप Z पोजीशन पर पहुंचे, तब भी वो यहाँ पर था. आप स्कूल पहुंच गए और तब भी वो वहीं पर है. ओके, तो हम कहेंगे ये बॉडी जो है ये रेस्ट पर है और आप जो हैं वो मोशन में हैं. ऐसे ही जब आप स्कूल छोड़कर घर वापस आएंगे तो स्कूल का गेट या स्कूल जो है अपनी जगह पर ही है. जैसे यहाँ पर घर अपनी जगह पर था, घर का गेट अपनी जगह पर था, स्कूल अपनी जगह पर ही है, स्कूल का गेट अपनी जगह पर है, लेकिन आप पोजीशन चेंज करते हुए वापस यहाँ पर पहुँच जाएंगे. सो दिस बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हाइल यू वर इन मोशन. तो यहाँ से डेफिनेशन से पता लगता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ओनली. ओके, सो रेस्ट और मोशन दोनों जो हैं हम उनको मानते हैं दैट दीज आर रिलेटिव ओनली. ओके, अब ये तो एक चीज़ होगी. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मोशन जो है, मोशन को हम मानते हैं कि ये दो तरह का होता है. मोशन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ टू टाइप्स. ध्यान से समझिएगा, ये किस चीज़ पर बेस्ड है वो आपको पता लगेगा. टाइम और डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड अगर हम मोशन की बात करते हैं, मतलब यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो मोशन जो है वो दो तरह का हो सकता है. एक को हम बोलते हैं, वी कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यूनिफॉर्म मोशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जो दूसरे वाला है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखिएगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो मोशन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाम से ही आपको क्लियर हो गया, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बेस्ड है कि एक को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा. ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज करिए एक बॉडी है. ओके, ये टाइम ले रहा हूं इन आवर्स और डिस्टेंस ले रहा हूं इन किलोमीटर्स. एक बॉडी है, ये बॉडी 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. मैंने बताया ना, ये इन आवर है, 1 आवर, ये इन किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर. अ बॉडी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर, अ बॉडी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, अ बॉडी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स? 2 घंटे के बाद हम देखते हैं, 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है. और जब आप दोबारा से उस बॉडी को तीसरे घंटे में देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो बॉडी जो है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है. ओके, एक बॉडी है, एक बॉडी जो है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस,
2 आवर्स में आप देखते हो वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है, और 3 आवर्स में आप देखते हो तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसमें और इसमें 1 घंटे का डिफरेंस है, और इसमें और इसमें 1 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि इस और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 50 किलोमीटर का। सो इन फर्स्ट आवर द बॉडी ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर्स, एंड इन सेकेंड आवर, मतलब अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस और बढ़ गया, 100 किलोमीटर हो गया। इन थर्ड आवर इट वॉज 150 किलोमीटर, यानी कि अगले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर और कवर कर लिया। पहले घंटे में 50 किलोमीटर, ओके, फिर 2 घंटे बाद 100 किलोमीटर था, यानी कि दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर होगा, और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर, 50-50 का डिफरेंस है। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, जो फर्स्ट आवर था उसमें 50 किलोमीटर, जो सेकेंड आवर था उसमें भी 50 किलोमीटर, जो थर्ड आवर था उसमें भी 50 किलोमीटर, फर्स्ट आवर जो था उसमें भी 50 किलोमीटर, ओके, एच लिख रहा हूँ, ये आर के लिए मैं लिख रहा हूँ। सेकेंड आवर था उसमें भी 50 किलोमीटर, और जो थर्ड आवर था उसमें भी 50 किलोमीटर। देखिए ना, तभी तो 150 किलोमीटर बना ना। तो व्हाट हैपेंड हियर? इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time. So here what happened? Equal distances in equal intervals of time. Okay, टाइम था 1 आवर, 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर अगले 1 आवर में, यानी कि 2 आवर्स के बाद 100 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर और हो गया। फिर थर्ड आवर में, यानी कि अगले 1 घंटे में वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था, यानी कि 50 किलोमीटर और ऐड हो गया। तो फर्स्ट आवर में 50, सेकेंड आवर में 50, थर्ड आवर में 50। व्हाट इज हैपनिंग हियर? इक्वल डिस्टेंसेस covered by a body in equal intervals of time. We call this state of motion uniform state of motion. This is uniform state of motion. So I'm sure कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन। क्यों बोलते हैं यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन? क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द बॉडी कवर्स equal distances in equal intervals of time. Now in second case, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट को अब समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी एक एग्जांपल लेकर ही हम बात करते हैं उसके बारे में। वही एग्जांपल लेते हैं, टाइम इन आवर्स, ओके, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो पहला आवर 50 किलोमीटर, एक बॉडी फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, ठीक है। सेकेंड आवर में 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और थर्ड आवर में 155 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सो द बॉडी ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर और 50 किलोमीटर इन 1 आवर, और 1 घंटे के बाद वो 110 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी थी। पहले घंटे में 50 किलोमीटर का, देखिए पहले 50 किलोमीटर, और फिर दूसरे में 60 किलोमीटर का गैप है, और तीसरे में 45 किलोमीटर का गैप है। यानी कि आप बात समझ सकते हैं, फर्स्ट आवर जो है उसमें तो 50 किलोमीटर है, और सेकेंड आवर जो है उसमें 50 किलोमीटर नहीं है, ओके। जो फर्स्ट आवर है उसमें तो 50 किलोमीटर है, सेकेंड आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, और थर्ड आवर में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 45, 50, 60, 45, ओके। तो फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 60 किलोमीटर, थर्ड आवर में 45 किलोमीटर। सो व्हाट यू नोटिस्ड, यहां पर
अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहां पर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो अभी अभी आपने क्या समझा कि मोशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? वी डिस्कस्ड मोशन. व्हाट इज मोशन? मैंने आपको बताया मोशन क्या होता है. व्हेन position of body changes with respect to some stationary body, we say that body is in motion. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपके घर का और आपका. आप घर से निकलते हैं, आपके घर का गेट या आपका घर जो है उसी पोजीशन पर रहता है, ए पोजीशन पर, लेकिन आप 10 मिनट में एक्स, 20 मिनट में वाई, फिर आपकी पोजीशन चेंज होती जा रही है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पर है लेकिन आपकी बॉडी जो है मोशन में है. तो रेस्ट एंड मोशन आर, बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट एंड मोशन आर डेफिनेटली व्हाट, relative only. Okay, so there are two types of motion depending upon their uniformity. यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बेस्ड हम दो तरह की मोशंस की बात करते हैं. एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हम कवर करते हैं. लेकिन जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये पॉसिबल नहीं होता. वी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. This is non-uniform motion. This is uniform motion. This is uniform motion. This is non-uniform motion. मैंने इसमें आपको एक बढ़िया सी एग्जांपल देकर भी बात समझाई है. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा. मैंने जैसा आपको बताया, ये नया चैनल है जो मैंने साइंस से रिलेटेड शुरू किया है. इसमें 9th और 10th की साइंस हम पढ़ेंगे, और दूसरा चैनल जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा. इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देना मेरा मोटिव है. आप भी मेरे मोटिव में मेरा सहयोग दीजिए. और मैथमेटिक्स जो है उससे रिलेटेड चैनल भी, मैथमेटिक्स विद BR शर्मा, वो है. आप उसमें मुझे बहुत प्यार मिला और बड़े अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, अच्छा सुनने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, इनकरेजमेंट मिलती है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के बारे में, आप भी इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथी स्टूडेंट्स को जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उनको बेनिफिट देने के बारे में सोचेंगे. उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वो फ़ायदा उठा पाएँ. अगले टॉपिक में हम जल्दी मिलेंगे. हम उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करेंगे. जल्दी मिलेंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय.